नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? ओके दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का YST में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में जानेंगे कक्षा 9वीं गणित के अध्याय 5, इसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। दोस्तों, इस लेक्चर में जानेंगे कि इस चैप्टर का क्या मतलब है, इस चैप्टर के अंतर्गत जो विषय पढ़ने हैं, जो टॉपिक्स पढ़नी है वे कौन कौन से हैं, यहाँ पे दोस्तों हम संक्षेप में जानेंगे। बाकी दोस्तों हम इनका डिटेल में अध्ययन करेंगे आगे जाकर। फिलहाल में दोस्तों देखिए, इसमें जो चीज़ें पढ़नी है वो यहाँ पे हमने लिख दिया है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जो पढ़ना है, पहला दोस्तों पढ़ना है ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, साथ ही दोस्तों इसकी उत्पत्ति का इतिहास समझना है। दोस्तों बेसिकली दोस्तों ये चैप्टर जो है ना बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसमें दो चैप्टर्स पढ़ने हैं, 5.1 और 5.2। ठीक है, इस अध्याय में दो प्रश्नावली में डिवाइड है, 5.1 5.2, और बहुत ही दोस्तों बेसिक है। यानी दोस्तों इसमें ज्यामिति का ABCD सीखना है। जैसे दोस्तों हमें इंग्लिश सिखाई जाती है, उसमें पहले ABCD सीखते हैं, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों इसमें बहुत ही बेसिक टर्म जानना है ताकि दोस्तों हम ज्यामिति में आगे अच्छी पकड़ बना सकें। इसी यह दोस्तों बेसिकली इसमें दोस्तों अगर कहा जाए तो मैं कह दोस्तों इसमें पढ़ना है ज्यामिति का क्या इतिहास रहा है। बेसिकली यह इसी पर दोस्तों आधारित है, ज्यामिति कहाँ से शुरुआत हुई, हाँ इसका हम इसे हम दोस्तों कितने भागों में बांटते हैं। इससे बहुत ही छोटी छोटी बातें इसमें पढ़नी है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों इसकी उत्पत्ति पढ़नी है, इसकी उत्पत्ति का बेसिकली इतिहास पढ़ना है। फिर बाद दोस्तों जानेंगे यूक्लिड की क्या परिभाषाएं थी, उन्होंने दोस्तों कुछ अभिक्रित बनाए थे। आगे दोस्तों जानेंगे यूक्लिड कौन है। फिर यूक्लिड दोस्तों एक व्यक्ति है जिन्होंने दोस्तों अपनी एक परिभाषाएं दी थी ज्यामिति के विषय में, कुछ अभिगृहित दोस्तों बनाए थे, कुछ एक्जियम्स बनाए थे और अभिधारणाएं। आगे दोस्तों जानेंगे अभिगृहित अभिधारणाएं का क्या अर्थ है। फिर दोस्तों आगे देखें तो अगला जो पढ़ पढ़ना है हमें ज्यामिति के कुछ अपरिभाषित पद। जी हाँ दोस्तों, ये जो कुछ जो चीज़ें हैं यूक्लिड ने इन चीज़ों को परिभाषित तो किया दोस्तों, लेकिन एक तरह से दोस्तों उन्होंने एक मान के किया। एक्चुअल में दोस्तों ये सचमुच में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन उन्होंने मान के चला है और आज भी दोस्तों उसी चीज़ों को भी हम मान करके दोस्तों आज भी चलते हैं और बिल्कुल दोस्तों सटीक हमारे ये ज्योमेट्री में ये सारी चीज़ें काम आती हैं। हालांकि गणितज्ञों ने इन्हें नहीं माना है, फिर भी दोस्तों ये काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रही है। आगे दोस्तों हम इन्हें समझेंगे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के नाम से ही। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं यूक्लिड यहाँ पे एक शब्द है। आइए यूक्लिड का यहाँ पे दोस्तों क्या मतलब है। यूक्लिड दोस्तों यूक्लिड की बात करें तो ये यूनानी एक गणितज्ञ हैं, एक शिक्षक भी इन्हें माना जाता है। उस समय दोस्तों माना जाता है इन्होंने इनके योगदान को लेकर के, तो दोस्तों इन्होंने जो ज्यामिति में अपना योगदान दिया है, इसी कारण दोस्तों इन्हें हम ज्यामिति जो पूरी ज्यामिति हम अध्ययन करते हैं थर्ड से लेकर के अब तक, ये सारी चीज़ें दोस्तों हम यूक्लिड की ज्यामिति के ही नाम से जानते हैं। क्योंकि दोस्तों इन्होंने जो उस समय दोस्तों एक पुस्तक लिखी एलिमेंट्स नाम की, जो काफ़ी दोस्तों लाभकारी रही उस समय के लोगों के लिए, और आज भी दोस्तों हम उसी पुस्तक को दोस्तों आधार मानकर ज्यामिति का अध्ययन करते हैं। इन्होंने दोस्तों जो पुस्तक लिखी उस समय दोस्तों बहुत सारे गणितज्ञों ने पुस्तक लिखी, लेकिन दोस्तों इन्होंने जो जिस प्रकार से लिखी उनको दोस्तों अपने जो कुछ उनमें जो सिद्धांत इन्होंने जो लिखा, तमाम प्रकार की जो बिखरी हुई उस समय की जो चीज़ें थी उन्हें दोस्तों एक मिला करके दोस्तों जो ग्रंथ बनाए जो 13 अध्याय में विभाजित थे, वो दोस्तों एक अलग ही तरीके से लिखा, जो भी आज भी दोस्तों उनका कोई भी तोड़ नहीं है जिस प्रकार से इन्होंने पुस्तक लिखी। इसी योगदान के बदौलत दोस्तों इन्हें ज्यामिति का गणितज्ञ भी इन्हें दोस्तों ज्यामिति का जनक भी माना जाता है। तो दोस्तों आप थोड़ा सा इनके बारे में जाना, आप सब समझते हैं ज्यामिति। दोस्तों ज्यामिति की बात करें, ठीक है, तो इसे हम रेखा गणित भी कहते हैं, आप जानते होंगे, और इसे ज्योमेट्री के भी नाम से दोस्तों जाना जाता है। फिर हम दोस्तों देखते हैं ज्यामिति, अगर दोस्तों ज्यामिति वर्ड की बात करें तो दोस्तों ज्यामिति वर्ड यूनान के दोस्तों दो शब्दों से मिलके बना है। पहला दोस्तों ज्या, ठीक है, या फिर दोस्तों दो शब्दों से मिलके बना दोस्तों, पहला दोस्तों जियो, क्या किन शब्दों में दोस्तों, जियो, जियो यानी दोस्तों GEO जियो, प्लस दोस्तों मिट्रीन, ये दो चीज़ों से मिलके बना है, जियो प्लस मिट्रीन। ठीक है, और दोस्तों अगर इन शब्दों की अगर बात करें, इन शब्दों की बात करें तो जियो का दोस्तों यहाँ पे अर्थ है, जियो का अर्थ है सो पृथ्वी। क्या अर्थ है? जियो का दोस्तों मतलब होता है पृथ्वी, और दोस्तों मिट्टिन का मतलब होता है, मिट्टिन का दोस्तों अर्थ होता है मापन।
ठीक है। तो अगर इन दोनों को देखा जाए तो ज्यामिति का जो शाब्दिक अर्थ निकल के आता है, ज्यामिति का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें, ठीक है, ज्यामिति के अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें, शाब्दिक अर्थ तो आता है पृथ्वी का, हाँ, तो दोस्तों आता है इसमें पृथ्वी का मापन। ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का मापन। जी हाँ दोस्तों, हाँ, आपने यहाँ पे जाना कि जो हमारी जो ज्यामिति है एक्चुअल में क्या है? पृथ्वी का मापन है। प्राचीन काल में हमें भूमि को नापने की आवश्यकता होती थी, पृथ्वी की, तो आगे आप देखोगे तो वहीं से इसका विकास होता है। हमें कई सारे जगहों पर हमें पृथ्वी के मापन की आवश्यकता पड़ी प्राचीन काल में, वहीं से धीरे धीरे इसका विकास है। इसी ज्यामिति को पहले क्षेत्रमिति भी कहा जाता था, ठीक है, क्षेत्रमिति भी इसे कहा जाता है, भूमिति भी कहते हैं। उन्हीं चीज़ों से इसका नाम धीरे धीरे परिष्कृत होकर आज हम ज्यामिति के नाम से जानते हैं, रेखागणित के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पहले कैसे हम पृथ्वी का मापन क्या करते थे, आइए इसे थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। अगर ऐसा देखा जाए तो हम देखेंगे इसके उत्पत्ति के इतिहास में, ठीक है। तो अगर इसकी उत्पत्ति की अगर बात करी जाए तो प्राचीन काल में बहुत सारे सभ्यताएं हुई, जैसा कि आप जानते होंगे, जैसे बेबीलोन की सभ्यता हुई, मिस्र की सभ्यता हो, यूनानी सभ्यताएं हुई, ठीक है। आज हम भारत की भी सभ्यता देखें जिसे हम कहते हैं और मेसोपोटामिया सभ्यताएं, बहुत सारे प्राचीन काल में सभ्यताएं विकसित हुई। इन सभ्यताओं में अगर हम बात करें तो इन्होंने अपनी अपनी सभ्यताओं में हर लोगों ने, प्रत्येक सभ्यताओं के लोगों ने इसके विकास में अपना एक योगदान दिया है। हालांकि जब हम इसके इतिहास में जाते हैं तो जब हम ईसा के जन्म से 600 ईसा पूर्व जब हम देखते हैं इसके हिसाब से यूनान के हिसाब से, यूनानी सभ्यता के हिसाब से, तो इसका विकास होता रहा है। मिस्र की भी सभ्यता की बात करें 320 ईसा पूर्व ही इसका विकास हमें उसमें दिखाई देता है, इनकी सभ्यताओं में। वर्षों अगर भारत की बात की जाए, भारतीय सभ्यता, तो इनसे सैकड़ों वर्ष पूर्व ही हम लोगों ने ज्यामिति का बारे में काफ़ी अध्ययन कर चुके थे। ये बात हमें जब खुदाई होती है, जो हड़प्पा सभ्यता हो, हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जब इसकी खुदाई होती है तो वहाँ पे जो चीज़ें हमें दिखाई पड़ती है खुदाई के पश्चात, किस प्रकार से मानव एक सभ्य मानव रहा करता था हमारे इतिहास में। वहाँ के स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, वहाँ के चाहे सड़क ले लें या फिर उन सड़कों के नीचे जो उन्होंने भूमिगत नालियाँ बनाई थी, ठीक है, और घरों का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, बेसिकली हम ईंटों का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इससे पता चल रहा है इनको काफ़ी ज्यामिति का विकास रहा है। हालांकि इसका भी बहुत पहले से हमारे देश में विकास हो चुका था। हम जब बात करते हैं वैदिक काल की, तो वैदिक काल में ज्यामिति का विकास हो चुका था, क्योंकि प्राचीन काल में बहुत सारे वेदियों का निर्माण हुआ करता था। लोग अपनी खेतों को खेती करने के लिए अपनी भूमि का नाप किया करते थे, कितना अनाज डालना है, उसके हिसाब से वे अपना एक जो मापा करते थे भूमि को, वहीं से धीरे धीरे इसका विकास होने लगा था। अब हम विदेशी की बात करें, जैसे मिस्र की सभ्यता की बात करें, तो आप जानते हैं मिस्र सभ्यताओं में हम एक नदी देखते हैं, आज भी आप जानते होंगे, नील नदी, तो वहाँ की नदी है, ठीक है, विश्व की लंबी नदियों में से एक मानी जाती है, विश्व की सबसे लंबी नदी। वहाँ के जो उसके आसपास, नदी की जो आसपास जो लोगों के खेत हुआ करते थे, तो वहाँ पे क्या होता था, अक्सर उन नदी में बाढ़ आ जाया करती थी। बाढ़ के पश्चात क्या होता था, जो नदी का पानी ठीक है बाहर आ जाया करता था, और उनको पूरे जो उनके खेतों के बाउंड्री को बहा, और इस प्रकार से जब बहा के ले जाया करता था अपने पानी के साथ वे नदी, तो वापस से लोग उसको क्या करते थे, बनाया करते थे। तो एक जो बनाया करते थे, तो इसके लिए जो मापन किया करते थे, भाई कितना चौड़ा या लंबा, जो चीज़ें अपने आप में चीज़ें करी, वहीं से धीरे धीरे इसका विकास होने लगा। तो इसके इतिहास में आप चाहे भारतीय की बात करें तो वैदिक काल से इसके देखने को मिलता है। बाकी अन्य सभ्यताओं को भी आप पढ़ सकते हैं ये सारी चीज़ें। फिर आगे हम बात करें तो आगे हमें पढ़ना है, जो यहाँ पे पढ़ना है यूक्लिड की परिभाषाएं। जैसे यूक्लिड ने अपनी कुछ परिभाषाएं बनाई। यहाँ पे बिंदु क्या होता है, रेखा। हालांकि ये एक
एक जैसे कहते हैं ना कि सो इन्होंने केवल एक मान के आधार पर, एक्चुअली में सो ऐसा होता नहीं जो इन्होंने परिभाषा बनाई, ये अपरिभाषित पद है, सो इनको परिभाषित उन्होंने नहीं किया। ठीक है, सो गणितज्ञों ने आज भी दोस्तों गणितज्ञ इन्हें नहीं मानते हैं, फिर भी दोस्तों ये हमारी बहुत ही काम की है। ठीक है, आज भी दोस्तों हम इसके आधार पर ही पूरी ज्यामिति दोस्तों टिकी हुई है। कहा जाता है दोस्तों अगर बिंदु, रेखा, तल, ये दोस्तों अगर कुछ चीजें हैं अगर आपको नहीं पता होती है सो तो ये कहा जाता है बेस होती है पूरी ज्यामिति की दोस्तों, बेस होती है। इन्हीं कॉन्सेप्ट पर दोस्तों पूरी ज्यामिति टिकी हुई है। ठीक है दोस्तों, इन्हें हम जानेंगे। और बाद में उसके बाद ये दो चीजें आप देख पा रहे होंगे, अभिगृहित है दोस्तों, अभिगृहित और अभिधारणाएं। अभिगृहित और अभिधारण दोस्तों दो शब्द होते हैं। अभिगृहित और अभिधारण दोस्तों कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें दोस्तों सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये दोस्तों अपने हम दोस्तों तर्क के आधार पर दोस्तों ये हम मान के चलते हैं कि दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल सही है। दोस्तों इनके यूक्लिड की इस चैप्टर में, इस अध्याय में हमें 5 अभिगृहित पढ़ने हैं। हाँ, सो इसको 7 अभिगृहित पढ़ना है। और अभिधारणाओं की बात करें तो 5 हमें पास्टुलेट्स पढ़ने हैं। मैंने बता ही दिया, अभिगृहित अभिधारण एक मान अपने खुद के एक आंतरिक शक्ति से इसे समझना होता है, इसे कोई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। और इन्हीं चीज़ों को लेकर के दोस्तों सारी ज्यामिति हम आज भी जो भी प्रमेय पढ़ते हैं, वे सारी चीज़ें जो हम रचनाएं करते हैं इसी पर सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। तो कुछ दोस्तों ऐसे भी गणित में चीज़ें हुई हैं जिन्हें केवल मान के हम लोग चलते हैं, एक्चुअल में उसे ऐसा इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं, ये आप अपने तार्किक लॉजिकली इसे समझ सकते हैं। फिर वही दोस्तों लास्ट में पढ़ना ज्यामिति कुछ अपरिभाषित पद, जो यूक्लिड की परिभाषाएं हैं। बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होते हैं, किरण, तल, इन सारे चीज़ों को हम इस अध्याय में समझेंगे। बेसिकली दोस्तों इस अध्याय को पढ़ने का मतलब यही है कि आप दोस्तों ज्यामिति को अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि दोस्तों आगे जब हम जाएंगे तो रेखाएं, कोण पढ़ेंगे, त्रिभुज, वृत्त, है ना। और ठोस ज्यामिति की बात करें तो हमें बहुत सारे ठोस आकृतियों का परिसीद, क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना है। तो ऐसे आपको कुछ बेसिक टर्म आपको पता होने चाहिए, है ना। तो इसी के लिए ये अध्याय बनाया गया है ताकि आप ज्यामिति से जुड़ पाएँ अच्छी प्रकार से। बाकी चीज़ों को अगर आपको पढ़ना है तो आप बुक में जो चीज़ें दी गई हैं शुरुआती, उनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। एक ज्यामिति में अपनी एक समझ बना सकते हैं इन सारी चीज़ों को जान करके। क्योंकि जब आप इन सारी चीज़ों को नहीं जानेंगे डायरेक्ट अगर आप ज्यामिति सीखने जाएंगे तो आपको तकलीफ हो सकती है। इसी कारण ये आपको ये चैप्टर बनाया गया है। आप नाम ही पता चल रहा है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इस ज्यामिति में केवल परिचय पढ़ना है। फिलहाल मैं बता दूं ज्यामिति की परिभाषा की। तो ज्यामिति का मतलब होता है कि ज्यामिति में एक चित्रों का अध्ययन है ना। ज्यामिति का मतलब होता है ये गणित की एक ब्रांच है, एक मूलभूत ब्रांच है। ठीक है, आप जानते हैं गणित की अंकगणित, ठीक है। गणित की 3 मूलभूत ब्रांच होती है, अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित, जिनमें से रेखागणित एक मूलभूत ब्रांच होती है ज्यामिति। इसमें बहुत सारे चित्रों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इन चित्रों में सबसे जो छोटा चित्र होता है सो बिंदु होता है। इसी प्रकार से रेखा होते हैं, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, है ना, बेलन, शंकु, गोला, ऐसे बहुत सारे चित्र होते हैं। लेकिन आगे जब हम जाके देखते हैं प्राचीन काल से चूंकि इसका विकास होता रहा है, तो जैसे इसका विकास होता गया और इसके बहुत सारे इसका अध्ययन करना काफ़ी जटिल होता भी गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा विकास हो गया और एक ही में अध्ययन करना काफ़ी जटिल होता है। तो इसलिए गणितज्ञों ने इन्हें 3 मूलभूत शाखाओं में बांटा, समतल ज्यामिति, प्लेन ज्योमेट्री, दूसरा उन्होंने बांटा ठोस यानी सॉलिड ज्योमेट्री, और तीसरा हमने अध्याय 3 जिसे आपने देखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निशान ज्यामिति के नाम से जानते हैं, वो भी एक शाखा है ज्योमेट्री की है। बस एक अलग वो शाखा थी, उसको अगर छोड़ दिया तो जो भी हम ज्यामिति पढ़ते हैं वो बेसिकली यूक्लिडियन ही ज्योमेट्री होती है। यूक्लिडियन ज्योमेट्री से इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने उनका बहुत बड़ा योगदान है, जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी, हमने पीछे बात की एलिमेंट्स नाम की। तो इसी आधार पर हम आज भी बहुत सारे प्रमेय सिद्ध करते हैं इसी पुस्तक में के आधार पर। तो काफ़ी इनका योगदान रहा है भाई साहब का। तो दोस्तों ये हमारा रहा इस पाठ का परिचय। दोस्तों आज अगर आपको कुछ यहाँ पे कुछ सीखने को मिला है, जरूर से इसे लाइक दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों कैसा लगा यह लेक्चर हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बातचीत करेंगे एक नए चैप्टर पर, कक्षा 9 अध्याय के।
बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार।